बच्चों, आज जीव विज्ञान विषय की पहली इकाई का पहला अध्याय आवर्तबीजी पादपों में जनन आपको समझाने जा रही हूँ। आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं? वे पादप जिनके बीज आवर्त रहते हैं, फलों के अंदर बंद रहते हैं, फलों में आवर्त रहते हैं। इस प्रकार के पादपों को हम कहते हैं आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी जो इनके जीवन चक्र है, जनन चक्र है, उसमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण मिलता है। इसमें दो प्रकार की पीढ़ियाँ पाई जाती हैं, बीजाणुभिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी। गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट। बीजाणुभिद पीढ़ी की विशेषता होती है कि यह द्विगुणित होता है, अर्थात इसकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं, दीर्घजीवी होता है और यह पीढ़ी जड़, तना तथा पर्ण में विभेदित होता है इसका शरीर। युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित पीढ़ी होती है, अल्पकालिक होती है, यानी अल्प समय के लिए पाई जाती है। स्वतंत्र अस्तित्व इस पीढ़ी का नहीं होता, यह बीजाणुभिद पीढ़ी पर आश्रित रहती है और अत्यंत ही हास्यत होती है। आवर्तबीजी पादप में जनन 2 प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन, जिसे असंग जनन भी बोला जाता है, एपोमिक्सिस या असंग जनन, और दूसरे प्रकार का होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जब संतति का निर्माण बिना अर्धसूत्रण के और बिना युग्मक संलयन के होता है, तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें केवल एक ही जनक जनन में भाग लेता है, केवल एक जनक के द्वारा ही संतति का निर्माण हो जाता है। इसमें जो संतति उत्पन्न होती है उसकी एक विशेषता पाई जाती है कि ये आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है, यानी अगर जनक द्विगुणित है तो संतति भी द्विगुणित होगी, जनक अगर अगुणित है तो संतति भी अगुणित होगी, आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अनिषेक बीजता जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अनिषेक यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण। बिना निषेचन, निषेचन में जितनी भी क्रियाएं पाई जाती हैं जैसे कि अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन, उसका जो है अभाव मिलता है। बिना निषेचन बीज का निर्माण होता है और इसी बीज से जो है पादप का या संतति का विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन के बिना ही पादप का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। कायिक जनन, कायिक जनन में पादप का विकास बीज से नहीं होता। दोनों में अंतर यही है कि इसमें पादप का विकास बीज से होता है, लेकिन इसमें पादप का विकास बीज से नहीं होता। तो इसमें पादप का विकास किससे होता है? पादप का विकास इसमें पादप के कायिक भागों से होता है। कायिक भाग जैसे कि जड़, तना तथा पत्ती, जितने भी कायिक भाग हैं उनके द्वारा पूरा का पूरा पादप नया विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। पादप के वह भाग या पादप के वह कायिक भाग जो कायिक जनन में भाग लेते हैं प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहलाते हैं। कायिक जनन में प्रयुक्त
कायिक भाग। कायिक जनन दो प्रकार का पाया जाता है, प्राकृतिक तथा कृत्रिम। प्राकृतिक कायिक जनन पादप के जितने भी कायिक भाग हैं उनके द्वारा होता है। तो एक एक करके हम देखेंगे, जैसे कि तने के द्वारा कायिक जनन। जब तना जो है कायिक जनन में भाग लेता है तो इस प्रकार से हम कहते हैं तने द्वारा जो है कायिक जनन पाया जाता है। जैसे कि कुछ रूपांतरित तने होते हैं, प्रकंद, जैसे कि अदरक, कंद जैसे कि आलू, शलकंद जैसे कि लहसुन। इनमें पादप जो है तने के द्वारा नया पूरा पौधा जो है पूरा विकसित कर लेते हैं। जैसे हमने आलू में देखा होगा, इसके ऊपर कलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें कायिक कलिका बोला जाता है। और ये कायिक कलिका थोड़े समय पश्चात पूरा का पूरा नया पौधा जो है वो विकसित कर लेती है। तो इस प्रकार के जनन को हम कहते हैं तने द्वारा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कायिक जनन। जड़ें, जड़ों के द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है। कुछ काष्ठीय पौधे होते हैं जैसे कि शीशम, चमेली तथा नीम। इनकी जड़ें जो होती हैं वो नया पूरा प्ररोह विकसित कर लेती हैं और पूरा का पूरा नया पौधा विकसित हो जाता है। कुछ कंदीय मूलें होती हैं जैसे कि डहेलिया में पाई जाती हैं। इन कंदीय मूलों के द्वारा अपस्थानिक जो है शाखाएं विकसित हो जाती हैं। इनके ऊपर कलिका का निर्माण होता है, इसे कहते हैं हम कायिक कलिका। और ये कायिक कलिका अनुकूल परिस्थितियों में आकर के पूरा नया पादप जो है वो विकसित कर लेती है। तो डहेलिया में इस प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है। डहेलिया है, शकरकंद है, इनमें सब में जो जितनी भी कंदीय मूलें हैं जड़ों द्वारा कायिक जनन कर सकती हैं। पर्ण के द्वारा कायिक जनन, कुछ पादपों की जैसे पत्तियां होती हैं, ब्रायोफिलम, इनकी पत्तियों में कलिकाएं विकसित हो जाती हैं, कायिक कलिकाएं। और ये कायिक कलिकाओं से जो है नया पौधा विकसित हो जाता है। तो पत्तियों द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है। बिगोनिया पादप के पर्णरंध्र के द्वारा भी कायिक जनन पाया जाता है। बिगोनिया, इसके पर्णरंध्र कायिक जनन में भाग लेते हैं। पर्णरंध्र पूरा पूरा पौधा जो है वो विकसित कर देते हैं। जननांगों के द्वारा भी कायिक जनन मिलता है, जैसे कि रतालू है, रामपास है। इनमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं बन जाती हैं। ये पत्र प्रकलिकाएं भूमि में गिरने के पश्चात जो है नव पादप का निर्माण कर लेती हैं। जैसे यहाँ पर पुष्प कलिका बनी थी, लेकिन ये पत्र प्रकलिका बन जाती है और भूमि में गिरने के पश्चात ये नव पादप का निर्माण कर लेती है। तो ये हमने देखा है कायिक जनन जो है ये प्राकृतिक प्रकार का है सारा।